और अब हम पहुंच गए कोलकाता में और यहाँ पे है हम श्री सीमेंट के ऑफिस में। लेट्स नॉट फॉरगेट श्री सीमेंट है थर्ड लार्जेस्ट सीमेंट प्लेयर और वन ऑफ द लोएस्ट प्रोड्यूसर, कॉस्ट प्रोड्यूसर है। पर बहुत बात करेंगे हम मिस्टर बांगुर के साथ, हरिमोहन बांगुर जो है चेयरमैन ऑफ श्री सीमेंट एंड सर थर्ड लार्जेस्ट प्लेयर है। ये एक हेरिटेज बिल्डिंग में बोल सकती हूँ, मिक्स ऑफ ओल्ड एंड न्यू चल रहा है यहाँ पे। यू नो द स्ट्रक्चर दैट यू हैव स्टिल मेंटेन एंड ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम से ये है। द कंपनी दैट श्री सीमेंट इज फाउंडेड आल्सो इन 1977। ये सब की जर्नी कैसे रही है और कोलकाता के साथ आपकी जर्नी कैसे रही है? कलकत्ता में मेरी एजुकेशन एंड माय फादर एंड ग्रैंडफादर, माय ग्रैंडफादर माइग्रेटेड, वो दिल्ली जब अपने राजस्थान से कलकत्ता आए काम धंधे की तलाश में। वहाँ पे तो अपॉर्चुनिटी नहीं थी काम करने की, तो जब कलकत्ता आए तो कोई भाड़े के मकान में एक कमरे में रहे, चार कमरे में एक कमरे में चार आदमी, उस तरह से दे हैड स्ट्रगल्ड। तो उनके बाद वहाँ से धीरे धीरे सक्सेस चालू हुआ और उसके बाद मेरा पिताजी का भी यहीं पे एजुकेशन हुआ, मैंने भी यहीं पे पढ़ाई की और बाद में बॉम्बे आईआईटी में जाके मेरा एजुकेशन कंप्लीट हुआ। सो कलकत्ता से तो लगाव मेरा बहुत पहले से है। यहाँ पे यह सिटी और इंडिया के अर्बन सिटी की जैसे नहीं है। कलकत्ता एक ओवरग्रोन विलेज है। यहाँ पे सब एक दूसरे को जानते हैं। बड़ा हो गया शहर पर मेंटेलिटी अभी तक गांव वाली है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ कलकत्ता। That's the mix of the old and the new and इसीलिए यहाँ पे अभी भी कल्चर इज स्टिल अ पार्ट, राइट? कोलकाता को बोलते हैं कि कल्चर कैपिटल ऑफ इंडिया, अभी भी वहाँ पे है, फ्रॉम म्यूजिक्स टू बुक्स टू एवरीथिंग। यहाँ पे सब जगह आपको कहीं पे भी जाना हो, कोई से भी बात करना हो, तो अनलाइक अदर थिंग आपको लिटरेचर का, बंगाली पोएट्री का, आर्ट का, संगीत का, ये सब नॉलेज नहीं हो तो कलकत्ता में इस सोसाइटी में आप रिकॉग्नाइज्ड भी नहीं होंगे, सक्सेस भी नहीं पाएंगे। तो आपके लिए ये छोटी छोटी जो बातें हैं, पैसे के अलावा इस सब चीज़ों में, स्पोर्ट्स में, जब तक आपका मल्टीफेरस इंटरेस्ट नहीं होगा, कलकत्ता में आप सरवाइव भी नहीं कर सकेंगे, सक्सेस भी नहीं हो सकेंगे। तो आपका कौन सा शौक था? आई हियर आप वॉलीबॉल भी खेलते थे? एकदम, वॉलीबॉल भी खेलता था और अभी तक खेलता हूँ। माय फादर हु इज 92, वो भी 2 साल पहले छोड़े, वो भी खेलते हैं एंड ही इज फिट। अभी भी रोज 5 किलोमीटर वॉक करते हैं। ओह माय गॉड, सो दैट गोज इन द फैमिली। और इट्स इन द एयर ऑफ कोलकाता एज वेल, नो? यू आर मेंटेनिंग इट विद द एयर ऑफ कोलकाता। कलकत्ता के अंदर में एवरेज कलकत्ता वालों के लिए फूड इज द रियलिटी ऑफ लाइफ। किस अभी क्या खाया था, कैसा बना और शाम को क्या बनाना है, द होल लाइफ इज अराउंड इट। Absolutely, the whole life is around food, but your whole life also surrounded about, you know, after you graduated, आपने श्री सीमेंट के साथ, you know, you joined the company, you came here, and आपने यही स्टार्ट किया जो जर्नी आपकी स्टार्ट की एज अ प्रोफेशनल। आपने बहुत सारी मेहनत की होगी। आपकी जर्नी पर्सनली श्री सीमेंट में कैसी रही और आपने ये इंडस्ट्री ट्रेंड कैसे देखा? देखिए, इंडस्ट्री में आने के बाद बहुत सक्सेस पाया, बहुत अच्छा हुआ। देन वी हैड ए बैड पैच। हमने बहुत बड़ा एक्सपेंशन किया और एक्सपेंशन अच्छा भी हुआ, बट सडनली वी फाउंड कि जब आप मोस्ट वनरेबल थे तब सीमेंट के दाम गिर गए, आपके ऊपर डेट हेवी हो गया एंड वी वर इन डायर ट्रबल। इतना मुश्किल हो रहा था समय कि एक बार ऐसा लगा कि श्री सीमेंट कंपनी हमको बेच देनी चाहिए। फिर बेचा नहीं, हमने रखा इसको, मेहनत की, फिर सक्सेस हुआ और अब हम लोग थोड़ा सेफ्टी के साथ कि जितना हमारा काम पैसा है हमारे पास उसको देख के एक्सपेंशन करते हैं और उससे ज़्यादा एक्सपेंशन हम कर भी नहीं सकेंगे क्योंकि उतना मैनेजमेंट फिट एक साथ नहीं आता है। तो वी हैव ऑल द होम ग्रोन टैलेंट जो धीरे धीरे हमारे साथ ही हैं, वेरी लॉयल टू द कंपनी। और अब जो सीमेंट कंपनी है उसके अंदर कुछ लोग तो ऐसा वरी करते थे कि नेक्स्ट महीना सैलरी कैसे मिलेगी, वो भी
आज तक साथ जुड़े हैं और वेरी हैप्पी है। एब्सोल्युटली। और सर यही बात करते हुए जो टैलेंट की भी बात करें, रिसेंट टाइम में जो सबसे दुनिया के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था वो कोविड-19 क्राइसिस। उसके पहले देयर वाज GFS, बट जो कोविड का बिकॉज इट वाज इम्पैक्टिंग वो टैलेंट को, ह्यूमन को इम्पैक्ट कर रहा था, वो इतने बड़े क्राइसिस में हाउ डिड यू फेस दिस सिचुएशन? देखिए उस समय टोटल कल क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा, कोई को मालूम नहीं था। लोगों ने अपना कॉस्ट कमती करने के लिए मैन पावर का सैलरी भी नहीं बढ़ाया और कुछ लोगों ने काफ़ी मैन पावर छोड़ दिया। दैट वाज द टाइम टू पिकअप टैलेंट। श्री सीमेंट ने नॉर्मल सैलरी इंक्रीज किया और काफ़ी उस समय हमने टैलेंट भी लिया। वी बिल्ट आवर टीम बिकॉज जो भी क्राइसिस है वो तो कभी ना कभी खत्म होगी। जो स्काई इज गोइंग टू फॉल डाउन, अंग्रेजी कहावत है, स्काई आज तक तो गिरा नहीं, कल भी नहीं गिरेगा। तो स्काई इज नेवर गोइंग टू फॉल। आपको जो रैशनल काम है वो करते रहना है। तो श्री सीमेंट ने कोविड को बहुत तरीके से निकाला। वर्कर्स को सारे खाने की सुविधा, सैलरी तो ठीक है, अंदर रहने की सुविधा फैक्ट्री में। तो उस समय श्री सीमेंट ने मैक्सिमम मार्केट शेयर पाया। हमारा सीमेंट जितनी क्षमता थी करीब करीब उतना पूरा प्रोड्यूस कर रहा था। लोगों के प्लांट बंद थे, इस डिमांड तो फिर भी थी, तो हमारा उस समय ग्रोथ बहुत अच्छा हुआ। द कोविड वाज ए अपॉर्चुनिटी फॉर अस, नॉट ए प्रॉब्लम। एब्सोल्युटली अपॉर्चुनिटी फॉर यू एंड नॉट अ प्रॉब्लम। एंड आपने अच्छी तरीके से टेकिंग केयर ऑफ योर पीपल, दैट इज इम्पोर्टेंट एंड दैट इज व्हाट आपको भी सपोर्ट करता है आगे जाते हुए। नहीं, वही आज कंपनी में, व्हाट इज कंपनी, आपको पीपल पे ध्यान रखना है और दूसरा प्रॉफिटेबिलिटी पे भी ध्यान रखना है साथ में, और तीसरा पर्यावरण पे ध्यान रखना है कि अब दुनिया बदल गई। अब आप पॉल्यूट करके आगे नहीं बढ़ सकते हो। अब पूरा पर्यावरण, पूरा एनवायरनमेंट हैज टू बी द फोकस।